Hey, namaste everyone, and welcome back to my channel. If you are new to my channel, I'm Mitangi and I talk about healing, spirituality, transformation, life in general, and so many other things. So, today we are going to continue with our self growth series. So, today's topic is change. कई बार जो चेंज हम लाना चाहते हैं हमारी अंदर हमारी लाइफ में वो बहुत कोशिश करने के बाद भी हम ला नहीं पाते और कभी कभी इसकी वजह से हमें गिल्टी फील होता है. वी फील एंग्री, फ्रस्ट्रेटेड, कंफ्यूज्ड. अगर आप आपकी लाइफ में या फिर आपके अंदर कोई चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं और किसी भी वजह से अगर वो चेंज नहीं आ पा रहा है, देन आई गॉट यू. ओके, इट्स ओके. Just because you are not able to make that change now, that does not mean that you are never going to make that change. Okay? अगर कोई चीज़ अभी आपसे नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कभी नहीं होगी. ठीक है, तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि ऐसे क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से आप वो चेंज नहीं ला पा रहे. व्हाट आर द रीजंस, व्हाट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम मेकिंग दैट चेंज. ओके, so without any further delays, let's get into the video. तो सबसे पहला रीज़न है नॉट प्रिपेयर फॉर द चेंज. जब हम किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं होते तो वो चीज़ हम चाहकर भी ठीक तरह से नहीं कर पाते. ओके, अगर आप कोई चेंज के लिए अंदर से प्रिपेयर नहीं है तो आप भले कितनी भी कोशिश कर ले, आप उस चेंज को प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे. जो आउटकम आप देखना चाहते हैं, जो चेंज, जो ग्रोथ आप देखना चाहते हैं, वो आप नहीं देख पाएंगे. तो जब तक आप अंदर से प्रिपेयर नहीं होंगे उस चेंज के लिए, तब तक आप उस चेंज को रियलिटी में नहीं ला पाएंगे. और कभी कभी जब हम प्रिपेयर होते हैं तो एकदम से चीज़ें होने लगती, एकदम से सब चेंज होने लगता है क्योंकि हम अंदर से प्रिपेयर होते हैं, हमारी सोल प्रिपेयर होती है. ओके, तो जब तक आप उस चेंज के लिए अंदर से प्रिपेयर नहीं होंगे तब तक आप उस चेंज को नहीं ला पाएंगे. और एक तरह से देखा जाए तो ये भी ठीक ही है क्योंकि हर काम करने का एक सही तरीका होता है. ठीक है, तो चेंज लाने के लिए भी आपको अंदर से प्रिपेयर होना पड़ेगा. तो अगर आप अंदर से ही प्रिपेयर नहीं है तो भले आप कितनी भी कोशिश कर ले, आप उस तरह का चेंज नहीं ला पाएंगे. सो इट्स ओके. ओके, इट्स ओके. टेक योर टाइम, थोड़ा सा वक्त ले. ओके, टेक योर टाइम, टेक अ ब्रेक and then start again. Okay, then start again. और कभी कभी हम कोई चेंज इसलिए नहीं ला पाते हैं क्योंकि उस टाइम पे हमारे लिए कुछ और इम्पॉर्टेंट होता है. हमारा जो माइंड होता है वो बाहर की सारी चीज़ों पे फोकस करता है. हमें ऐसा लगता है ओके, ये चीज़ मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मुझे इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, मुझे ये चेंज लाना चाहिए. पर रियलिटी में उस टाइम पे हमारी सोल के लिए, हमारे लिए कुछ और इम्पॉर्टेंट होता है. हमारे इनर वर्ल्ड में कुछ और ही चल रहा होता है जो हमारी बाहर की रियलिटी से एकदम डिफरेंट होता है. तो जब आपकी इनर वर्ल्ड में कुछ और ही चल रहा होता है तो आप कैसे उस चेंज पे फोकस कर पाएंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके अंदर कोई दुख है, कोई तकलीफ़ है. ओके, यू नीड हीलिंग, यू नीड अ ब्रेक, यू नीड दैट दैट रिलैक्स टाइम. पर उसकी बजाय आप कॉन्स्टेंटली काम कर रहे हो, किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हो चेंज लाने के लिए, कुछ करने के लिए, और आपको लग रहा है कि मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये नहीं हो रहा है. वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उस वक्त आपके लिए कुछ और ज़रूरी है.
आपके इनर वर्ल्ड में कुछ और चल रहा है जो ज़्यादा ज़रूरी है. एंड दिस इज़ समथिंग दैट वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड. ओके, एज ए ह्यूमन बीइंग हमें ये समझना ज़रूरी है कि इस 3D वर्ल्ड, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के सिवाय हमारी सोल की भी एक नीड होती है. ठीक है, और हमें हमारी सोल की नीड का भी ख्याल रखना पड़ता है. ओके, तो क्या होता है जब आप आपकी सोल की नीड को इग्नोर करते हैं और बाहर की दुनिया की चीज़ों के पीछे भागते हैं, तो फिर क्या होता है, कन्फ्लिक्ट होता है, कन्फ्यूजन, स्टैग्नेंसी. तो जब आपके इनर वर्ल्ड के अंदर कुछ और चल रहा होता है तो आप चाहकर भी उस चेंज पे, उस डिज़ायर्ड चेंज पे फोकस नहीं कर पाएंगे. वो कुछ भी हो सकता है, वो किसी तरह का दुख हो सकता है, तकलीफ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. मैंने जो पहले जो रीज़न बताया, और ये रीज़न बहुत ही इंटरकनेक्टेड है. अंदर से प्रिपेयर होना और हमारी सोल का प्रिपेयर होना, हमारी सोल की नीड क्या है. जब तक ये तीनों चीज़ें, माइंड बॉडी सोल, हार्मनी, बैलेंस में नहीं आएंगे तो आप कैसे उस चीज़ पे फोकस कर पाएंगे. अंडरस्टैंड. तो आपकी सोल की नीड क्या है, उस पे फोकस करें. तो सबसे पहले आपके इनर वर्ल्ड के अंदर फोकस करें कि सब ठीक तो है, आपकी सोल खुश तो है, राइट. तो कई बार आप जो चेंज चाहते हैं उसे इसलिए नहीं ला पाते क्योंकि उस टाइम पे आपके इनर वर्ल्ड के अंदर कुछ और ही चल रहा होता है. कोई दुख, कोई तकलीफ, कुछ भी हो सकता है. मे बी यू नीड सम काइंड ऑफ ब्रेक, रिलैक्स टाइम. तो सबसे पहले आपके इनर वर्ल्ड के अंदर जो चीज़ें चल रही है उसको ठीक करें एंड देन फोकस ऑन द चेंज दैट यू डिज़ायर. Then it will happen like this. Okay, और तीसरा रीज़न है डिवाइन टाइमिंग. एंड दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस्ड. ओके, कुछ चीज़ें डिवाइन टाइमिंग में ही होती है. हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, कितने भी एफर्ट्स डाले, कुछ चीज़ें डिवाइन टाइमिंग पे ही होती है. हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कोशिश नहीं करनी है, हमें एक्शन नहीं लेना है. नहीं, ऐसा नहीं है. पर आपको किसी चीज़ को ऐसे पकड़ के नहीं रखना है, कंट्रोल नहीं करना है. ठीक है, करो, कोशिश करो, ट्राई करो, एक्शन लो एंड देन जस्ट लिव इट. तो कई बार चीज़ें अपनी डिवाइन टाइमिंग पे ही होती है, आप चाहे कितनी भी कोशिश कर ले. Throughout my life journey, I have made a lot of changes. I've gone through a lot of transformations. Sometimes I feel like happy, satisfied, feeling proud, like, okay, yes, I did it. But kabhi I feel like, no, this is not enough. This is not enough. I still want to do better, okay? So I just want to say this one thing, that बी पेशेंट विथ योर सेल्फ. ओके, खुद के अंदर चेंज लाना, अपनी लाइफ में चेंज लाना इतना आसान नहीं होता है. ओके, इट्स अ प्रोसेस. सो यू हैव टू बी पेशेंट विथ योर सेल्फ. ओके, या समटाइम्स इट्स गुड, sometimes it's important to push yourself. Okay, but sometimes it's okay, you know. Just live in your present, you know, enjoy the life, you know, appreciate yourself, give yourself the credit. Okay, I did this. Okay, I did this. Okay, so be patient with yourself, be gentle, be kind to yourself. Okay, and take your time. Okay, it's a process. Okay, yeah, so that's all I have for this video. I'll see you guys in my next video. Till then, take care and bye bye.